ध्यान से समझिए। देखिए, आपने अभी तक वर्णमाला खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे अक्षर याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो फिर से अभ्यास कर लो, उसके बाद ही आप लेटर शब्द बनाना सीखना। ठीक है, तो शब्द कैसे बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 कैटेगरी कर लेना। 3 कैटेगरी का मतलब होता है जो आड़े व्यंजन होते हैं। आड़े व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो लाइन पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपी की लाइन है तो का हमेशा लाइन के थोड़ा सा ऊपर ही बनता है। का, खा, गा, घा, मा, ना और ना को गाढ़ा करके अंगा, ये आड़े व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। फिर दूसरी श्रेणी हो गई ऊपर से नीचे बनने वाले। तो ऊपर से नीचे वाले कौन कौन से होते हैं? पा वर्ग पूरा होता है, पा फा बा बा, टा ठा डा डा, चा छा जा जा, ता था दा धा। ठीक है, सा ऊपर से बनता है, एक हा ऊपर से बनता है, एक रा ऊपर से बनता है, एक अड़ा ऊपर से बनता है, एक हड़ा ऊपर से बनता है। ठीक है, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की दिशा में, समझ गए? ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई। एक फिर होती थर्ड कैटेगरी, नीचे से ऊपर को जाने वाले, जैसे रा जाता है, या वाह। ठीक है, इस तरीके से, है ना? ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। अब चलिए समझिए का व्यंजन। जैसे आपने ये का बनाया, फिर ला बनाया, दोनों अलग अलग लेटर बनाए। अब इनको आपको जोड़ना होता है। कैसे? बिना, जैसे इसमें जोड़ते हैं सिरोरेखा से, इसमें सिरोरेखा नहीं खींची जाती है। इसमें सिंपल आपको का बनाएंगे ऐसे लाइन पर, जहाँ पे व्यंजन खत्म होगा वहीं से दूसरा व्यंजन बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये स्याही लग गई है, यहाँ पे इंक निकल गई है, आपको ऐसे समझ लो ध्यान से। ये व्यंजन का तीसरा स्थान होता है। देखो स्थान समझो व्यंजन के। जैसे ये कोई व्यंजन है का, जहाँ से हम पेंसिल रखते हैं ये पहला स्थान होता है उस व्यंजन का। जहाँ खत्म होता है व्यंजन उसका तीसरा स्थान हो जाता है, और बीच का स्थान माना जाता है उसको दूसरा। ठीक है, जैसे पा बनाया तो ये पहला है, ये तीसरा है और बीच का दूसरा है। टा बनाया तो ये पहला है, ये तीसरा है, बीच का दूसरा है। चा बनाया तो ये ऊपर से बन रहा है ना, तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये बीच का दूसरा हो गया। ऐसे ही ता में पहला, तीसरा, दूसरा, इसमें भी वही हो गया, ऊपर तीसरा, सॉरी पहला, क्योंकि ऊपर से जहाँ से बनना स्टार्ट होता है वो पहला स्थान होता है और जहाँ खत्म होता है वो तीसरा स्थान हो जाता है। व्यंजन में 3 ही स्थान पाए जाते हैं, 3 प्लेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइन में, जैसे ये आपकी कॉपी है, ये अगर ऊपर बनाया तो ये पहले स्थान पर, ये यहाँ बनाया तो दूसरे स्थान पर, ये यहाँ काट दिया तो तीसरे स्थान पर पढ़ा जाता है। इनकी सहायता तब इनसे मिलती है जब आप स्वरों का लोप करोगे। अभी तो स्वर लगाना सीखा नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको इन सभी शब्दों को पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना पूरा। इसके बाद आपको जैसे ये हिंदी दी गई है इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बिना लिखा हुआ का। ठीक है, बिना लिखे हुए का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, इसका देखो, इसका ले लो इतना, फिर इतना ले लो स्क्रीनशॉट। समझ गए? अब पूरा वीडियो ध्यान से देखो। पूरा वीडियो में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको समझना है 2-3 बार वीडियो चला के। इसके बाद जैसे आप बताया स्क्रीनशॉट, उसको आप कॉपी में एक पेज में 3 शब्द नोट करना। यहाँ पे लाइन है, ऊपर नोट कर लेना एक, फिर 3 लाइनें छोड़ देना, फिर दूसरा नोट कर लेना, फिर तीसरा नोट कर लेना। एक पेज में मात्र 3 शब्द की हिंदी नोट कर लेना। फिर जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ वीडियो में आप समझ लेना, फिर वहाँ पे मिलाना आपको। ठीक है, मिला लेना कितने सही बनाए कितने गलत हैं, फिर आप वीडियो से देखते जाना, चेक करते जाना। जैसे मिला लोगे आप, इसके बाद उसको भरना है। ठीक है, तो पहले आप समझो, देखो ये खा होता है, ये ला होता है। ठीक है, खाल हो गया, है ना। आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। जैसे आपको हमने बताया ये का होता है, ये खा होता है, तो जैसे ये हमें पेंसिल उठा के काटना पड़ रहा है, तो देखिए जब कटे हुए व्यंजन से शब्द शुरू हो तो वहाँ पे पहले टिक निकाल दोगे तो कटा हुआ व्यंजन पड़ा जाएगा। अगर खत्म हो तो अंत में ऐसे टिक निकाल दोगे तो भी कटा हुआ व्यंजन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कौन से व्यंजन कटे हुए कैसे पढ़े जाते हैं देख लो ध्यान से। ये होता है खा, पहले अगर आया और बाद में आया तो ऐसे। ये फा होता है और ये फा होता है, पहले और बाद में अगर आता है। तो इसी को गाढ़ा कर देते तो घा हो जाता है, इसको गाढ़ा कर दोगे तो भा हो जाता है। ऐसे ही ठा अगर पहले आ रहा है, शुरुआत ही हो रही, तो ऐसे डैश निकल जाएगा। ठा बाद में आ रहा है तो ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही छा पहले आ रहा है और अंत में आ रहा है तो इस तरीके से डैश निकलेंगे। ठीक है, और गाढ़ा कर दोगे तो भा हो जाएगा, गाढ़ा कर दोगे ढा हो जाएगा, गाढ़ा कर दोगे तो झा हो जाएगा। ऐसे ही माँ हो गया और ये अंत में ये ना हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये अड़ा पहले बाद में, ये अड़ा पहले ये बाद में। ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये था बनाया, ये था बनाया,
ये था बनाया, ये था बनाया, सॉरी ये था बनाया और ये था बनाया। ठीक है, इस तरीके से ये कटे हुए व्यंजन शुरुआत और अंत में पढ़े जाते हैं, और बीच में आएगा तो काटना ही पड़ेगा। जैसे मख आया तो डैश निकाल दिया, खम आया तो डैश निकाल दिया, ये इस तरीके से। और मख मल आया तो बीच में आया तो काटना पड़ेगा, फिर तो डैश लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब चलिए, तो आपको फल खल ऐसे लिखना है, खा बनाया ल, घर ये घा गाढ़ा बनेगा और रा बन गया, ग र फिर ना बनाया, ना को कट लगाया, माँ हो गया गरम, सा बनाया, रा बनाया, ना बनाया, ना को कट लगाया, माँ, ये ना हो गया, ना को काटा तो माँ हो गया, प र। ठीक है, त र, ये खा पहले स्थान पर, क्योंकि दूसरा व्यंजन जो बनने वाला है, पहला व्यंजन आड़ा व्यंजन है और दूसरा व्यंजन उसके नीचे की दिशा में जाएगा, तो इसको ऊपर बनाना। ठीक है, खटक ये हो गया। तो पहला व्यंजन, जब किसी शब्द का दूसरा व्यंजन ऊपर से नीचे बनने वाला हो और उस शब्द का पहला व्यंजन आड़ा व्यंजन हो, आड़ा व्यंजन मतलब का, गा, घा, मा, ना, अंगा, 7 अक्षर होते हैं, तो पहले वाले आड़े व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, अब मा ट क, चा ट क, चा है ये, कोई डैश वैश नहीं निकला इसमें, ट प क, त ड़ प। ठीक है, ये हो गया। भाग आड़ा बनेगा, फिर अड़ा का, यहाँ पे अड़ा बीच में आया, काटना पड़ेगा, ल प क, ठा ऊपर बना, फिर ठा, फिर का, एक तो कट गया, एक को बीच में काटना पड़ेगा। छत, जा बनाया, माँ बनाया, घा बनाया, टा बनाया, जमघट, झा से झंडा, टा से टमाटर, पा से पतंग, फिर टा से टमाटर, झटपट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो, है ना। ता बनाया, टा बनाया, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों सही हैं। ये था का डैश निकला, फिर रा, फिर था, फिर रा, अब बीच में आया तो इसको कट लगेगा, नमक, का र न, ये हो गया। दा बनाया, माँ बनाया, का बनाया, दमक, फिर ये धा बनाया, माँ बनाया, का बनाया, धामक। ठीक है, ना बनाया, माँ बनाया, का नमक, प क ड़, फा बनाया, रा बनाया, सा बनाया, फरस, वा बनाया, टा बनाया, वट, माँ बनाया, ना बनाया, मन, बर त न, बर्तन। ठीक है, भा बनाया, रा बनाया, माँ बनाया, भरम, फिर से मन, रा ट, ला बनाया, माँ को आधा करना नहीं होता है, म प, ना को काट दिया तो माँ बन गया। स्टेनो में कोई भी अक्षर आधा नहीं बनता है, वो सेंस लगा के पढ़ा जाता है, स र म। ठीक है, धा बनाया, रा बनाया, फिर ना को कट लगाया, माँ हो गया धर्म। ठीक है, सर पट। ठीक है, ये हा ऊपर से नीचे माँ जोड़ दिया, वा बनाया, ये हा ऐसे लगेगा, ध्यान से देखो, फिर से वा बनाना ऐसे, फिर ऐसे नीचे की तरफ घुमाना, फिर हा बनाना ऐसे। और छोटी, जितनी आउटलाइन आपकी छोटी छोटी बनेगी उतनी स्पष्ट रहेगी और उतना कम समय लगेगा, उतनी ही स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। और जितनी आउटलाइन बिखरी हुई बड़ी बड़ी बनाओगे, ठीक है, उतनी ही गड़बड़ रहेगी, डिक्टेशन आपकी लिख नहीं पाओगे। ये हा को काट के हड़ा लगता है, ये हा को काट के हड़ा, आप डैश भी निकाल सकते थे ऐसे, ऐसे ये भी सही है। और रा को काट दिया तो अड़ा लग जाता है। ठीक है, आप भी इसमें भी डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो ये आपको हमने सारे सिंबल बता दिए हैं इन सभी शब्दों के। और ये जो शब्द हैं सिर्फ आपको आपके हाथों को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं। इन सभी शब्दों का कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल तो। अभी तो इनमें बहुत सारा अमेंडमेंट होगा, बहुत से इस छोटे किए जाएंगे सिंबल। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लो। और इनमें किसी में भी कोई स्वर नहीं आया है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि स्वर अभी आपको पढ़ाए नहीं गए हैं। स्वर जब पढ़ाए जाएंगे उसके बाद स्वर लगाना आप सीखोगे। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से देख लो, 2-3 बार वीडियो देख लो इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बिना देखे आपको अपनी कॉपी में बनाना है। हिंदी नोट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट बोला था उससे हिंदी नोट कर लेना है, एक पेज में 3 शब्दों की, और उसको फिर बनाना आप। ठीक है, फिर बनाने के बाद चेक कर लेना, फिर भर लेना। अब इसके बाद 10 बार आपको, 10 बार 15 बार 20 बार जितनी अधिक बार आप कर सको आप प्रैक्टिस, उसको ऑडियो से प्रैक्टिस करना है। ऑडियो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इसी को डिक्टेशन बोला जाता है। शब्दों को जो मुंह से बोल के लिखवाया जाता है उसी को डिक्टेशन शुल्क बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लिखिए। अब आपको पता चल गया होगा, अभ्यास भी कर लिया है, तो अब आप जैसे मैं बोल रहा हूँ जितने समय में, आपको इसको बीच में रोकना नहीं है वॉइस को। ठीक है, कंटिन्यू चलने देना। आपको प्रयास करना है कि आप मेरे साथ लिखते चलें। अगर छूट रही है तो वॉइस को नहीं रोकना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये हैबिट पड़ जाएगी हमेशा के लिए।
ठीक है, किसी भी प्रकार से वॉइस नहीं रोकनी चाहिए। रेडी, स्टार्ट। कल, खल, घर, गरम, शरम, पर, तर, खटक, मटक, चटक, टपक, तड़प, भड़क, लपक, ठठक, छत, जमघट, झटपट, तट, थर थर, नमक, करण, दमक, धमक, नमक, पकड़, फरस, वट, मन, बर्तन, भरम, मन, रट, लंप, शरम, धर्म, सरपट, हम, वह, अड़ा, हड़ा। इस डिक्टेशन से आप अब इन शब्दों को लिखेंगे 10 से 15 बार या इससे ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके काम आएगी, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका नुकसान रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।